तो आज हम लोग बात करते हैं 13 मई को जो होने वाला एग्ज़ाम है क्लास 10+2 का इंग्लिश कोर का, उसके विषय में थोड़ी सी उसका मॉडल दे देते हैं जिससे बच्चों की समझ में बहुत आसानी से, और जिस तरह क्लास 10th में मैंने जो क्वेश्चंस दिए थे, जो समझाए थे, वो बिल्कुल 100 to 100% जा कर के कहीं ना कहीं एक बार क्वेश्चन पूरा का पूरा फंसा है। तो इसी तरह आज 10+2 के इंग्लिश कोर को हम एक्सप्लेन कर रहे थे। तो 13 मई को जो होने वाला एग्ज़ाम है इंग्लिश कोर का 10+2 का, उसके विषय में थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। क्या क्या जैसे टर्म 2 की बात हो रही, तो टर्म 2 में जो पहला बच्चों के लिए, ये चूँकि आपने क्लास 10th का एग्ज़ाम दे रखा है और उसके बाद जब आना तो क्लास 12 में मीन्स 10+2 में आना, तो पहला जो क्वेश्चन बनेगा वो रीडिंग कंप्रहेंशंस है उससे रिलेट करेगा। अब देखिए, जो रीडिंग कंप्रहेंशंस की बात हो रही है, तो रीडिंग कंप्रहेंशंस को हमने क्या किया, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक अनसीन पैसेज कर दिया, दूसरा केस बेस्ड अनसीन पैसेज या फैक्चुअल पैसेज है। अब जहाँ तक मेरा अपना एक्सपीरियंस है, अक्सर क्वेश्चन चाहे वो फिक्शन, कोई फिक्शन हो से, ड्रामा से, पोएट्री से, एस्से या बायोग्राफी, इसके अलावा कुछ ऐसे कोई इंसिडेंट, जैसे मान लीजिए कोई करंट इवेंट हुआ है, उस पर आपको अनसीन पैसेज दे देगा, ठीक। और केस बेस्ड क्वेश्चन क्या है, केस बेस्ड क्वेश्चन में देखिए कोई एक फिगर बना रहेगा, कोई डाटा एनालिसिस दिया गया है, कोई स्टैटिस्टिकल दिए गए हैं, उसके बेस पे आपको कोई पाई चार्ट दे रखा है, उसका कंप्लीट जितना भी दिया रहेगा, इसमें चाहे वो वोकैबुलरी से रिलेटेड हो, चाहे वो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, तो उसमें पहले नंबर थोड़ा सा अपने अंदर जो सीरियसनेस है उसको बना के रखना है। और ये डर तो कुछ नहीं है यार, सिंपल सी बात है। एकेडमिक एग्जाम देने जा रहे हो तो इसमें डर आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सब चीज़ वही रहेगा, बस थोड़ा सा केवल एक स्तर बदला है। तो ये टिप्स एंड ट्रिक्स है, इसको थोड़ा इस पर फोकस कीजिएगा। जैसे मैंने लिखा कि ऑलवेज रीड द क्वेश्चन फर्स्ट, ये जो टॉपिक दिया है मैंने इसको इसलिए लिखा है कि ये हमारे जो भी एकेडमिक स्टूडेंट्स होते हैं उनकी हैबिट क्या होती है, पहले क्वेश्चन पेपर पाए तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, पूरा का पूरा पैसेज पढ़ डालेंगे। पैसेज ना पढ़ो बाबू, सबसे पहला काम करो कि जितना भी क्वेश्चन दिया है, जो बोल्ड अक्षर में लिखा रहता है रीड द फॉलोइंग पैसेज, उसको छोड़ दो, जैसे उसने लिखा है उसको वहीं रहने दो, पहला काम। तो पहला काम क्या करना है कि ऑलवेज रीड द क्वेश्चन फर्स्ट, और जैसे ही आपने क्वेश्चन 1 टाइम 2 टाइम पढ़ा तो ऐसा क्वेश्चन आता भी नहीं है कि आपको परेशान करे, ठीक। उसको करना क्या रहेगा, व्हेन यू गॉट आंसर, जब आपको आंसर मिल जाते हैं उसके, जैसे ही आपको लगा कि द मेन, और वो भी पूरा घुमाना नहीं है आपको कि पूरा इतना बड़ा सा सारा सब कुछ पूछा है उसके जो मेन पॉइंट हैं, देखिए मैंने लिखा है कंसंट्रेट ऑन द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज, ये मेन पॉइंट है। जितने भी मेन पॉइंट हैं, मेन आइडिया है, उस पर आप पेंसिल से अंडरलाइन करते जाओ, और जैसे पेंसिल से अंडरलाइन की ये समझ में आ गया कि हाँ दीज आर द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1st, 2nd, 3rd, एनीवन, जितने भी क्वेश्चन रहेंगे सबके 10 मार्क्स का होना है तो 10 या 11 होंगे, इससे ज़्यादा तो होगा नहीं, ठीक। और उससे बढ़िया टॉपिक क्या है, जो सबसे ईजी हो, पैसेज में जो सबसे आपको लगे कि हाँ कि ये थोड़ा समझ में आ रहा है, अब उसको सबसे पहले रीड कीजिए। अब रीड करने के बाद जितने भी क्वेश्चन हैं, देखिए पॉइंट टू पॉइंट वाइज आपको मिलते जाएंगे। जैसे ही आपने क्वेश्चन पढ़ा और पैराग्राफ पे आपकी निगाह गई कि ये फर्स्ट पैराग्राफ में इसका आंसर है, तब फर्स्ट पैराग्राफ आप उठाएंगे पैराग्राफ में, उसके बाद आपने क्या देखा कि हाँ जो क्वेश्चन दिया है उससे रिलेटेड आंसर आपको मिल गया, टाइम वेस्ट नहीं होना है, ठीक। तो आइडिया, जितने भी आइडियाज हैं उस पर मेन आइडिया जो भी क्वेश्चन पूछा है उसी पे रखिएगा। तीसरा, फोकस ऑन द ओवरऑल स्ट्रक्चर्स ऑफ द, जब ऐसा कोई चीज पूछ लिया जाए, जैसे टाइटल पूछ लिया जाए या कोई एक ऐसे उसका व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ, तो ये क्वेश्चंस रेयरली कहीं कहीं मिलता है, ठीक है। अन्य बोर्ड एग्जाम में सीबीएसई में
बहुत होगा वोकैबुलरी पीछे पूछेगा, या तो कुछ ऐसे बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेंगे कि हाँ उसी से रिलेटेड हो, इजी रहता है। आइए केस बेस्ड पे डिस्कस कर लेते हैं। केस बेस्ड का क्वेश्चन क्या रहेगा, कोई एक फिगर बना रहेगा, ठीक, चाहे विजुअलाइज किया रहेगा, चाहे उस पर पाई चार्ट का हो, चाहे वो कोई बार ग्राफ का हो, कुछ भी हो, ये जैसे सिचुएशन एंड कंडीशन जैसा रहेगा वो अपने आप समझ में आ जाएगा कि करना क्या है, और उसका भी यही टिप्स एंड ट्रिक्स है, ठीक। अब एक थोड़ा सा हिंट्स दे देते हैं आपको, जैसे आपको मैं केस बेस्ड का ही क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ। देखिए, अब जैसे इसे ध्यान दीजिएगा, ये पूरा का बेस्ड को ऐसे बनाया है केस बेस्ड फैक्चुअल क्वेश्चंस, पैसेज का क्वेश्चंस, तो ये जो दिया गया है, अब इस पे जितना भी क्वेश्चन पूछेगा, ठीक, उसी के अकॉर्डिंग आपको करना रहेगा, और केवल ऐसा नहीं कि 1 लाइन 2 लाइन 4 लाइन 10 लाइन, हाँ, उससे मेन पॉइंट आप उसको उठाएंगे, और चाहे वो इसका हो, चाहे वो पाई चार्ट से हो, कोई भी से रिलेट हो, सबसे इजी है, ठीक। अब हम आते हैं आपके सेकेंड नंबर पे, रीडिंग है, इसमें कोई डाउट तो नहीं रह गया होगा कि क्या करना क्या नहीं करना है। सेकेंड पॉइंट आते हैं हम लोग अब रीडिंग पे, कि रीडिंग का स्कीम क्या है, कैसे इसको तैयार किया जाएगा। देखिए मैं बता रहा हूँ, तो बात कर लेते हैं राइटिंग और ग्रामर की। अब राइटिंग और ग्रामर में देखिएगा कि राइटिंग और ग्रामर का क्या पोर्शन है। तो राइटिंग और ग्रामर में इन्विटेशंस एंड रिप्लाईज। इन्विटेशन को देखिए मैंने 2 पार्ट में, एक फॉर्मल इन्विटेशन, दूसरा इनफॉर्मल। फिर दूसरा पॉइंट क्या बनता है, लेटर राइटिंग, और तीसरा पॉइंट बनता है रिपोर्ट। अब रिपोर्ट में न्यूज़पेपर रिपोर्ट भी हो सकता है और मैगजीन रिपोर्ट भी हो सकता है, कुछ भी। रिप्लाई में मैंने क्या रखा है, एक फॉर्मल रिप्लाई रखा है, एक इनफॉर्मल रिप्लाई रखा है। तो देखिए अब बात कर लेते हैं, तो वो एमसीक्यू बेस्ड भी क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ सकता है और सब्जेक्टिव भी पूछ सकता है, चाहे इससे हो चाहे इससे किसी से भी हो। तो इस पे पहले हम लोग एक ऑब्जेक्टिव वाला कर लेते हैं और एक सब्जेक्टिव का। जैसे मान लीजिए कोई एक क्वेश्चन ऐसे बना के रख दिया, ध्यान दीजिएगा, एक ऐसे, ये पहले ऑब्जेक्टिव के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव, अब ऑब्जेक्टिव का मतलब ये रहेगा कि आपको एक ऐसे क्वेश्चन बना मिल गया, मान लीजिए कोई क्वेश्चन है ऐसे, इसमें कुछ भी, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ दे दिया जाए ऐसे, द प्रिंसिपल, स्टाफ एंड स्टूडेंट, स्टूडेंट्स ऑफ XYZ स्कूल, ठीक। अब यहाँ पे दे दे ऐसे, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा अगर ऑब्जेक्टिव टाइप वहाँ आया तो। रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर company on the occasion of annual sports day। अब देखिए मीन्स ऐसे इसने रख दिया एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप, और इससे रिलेटेड 1 2 3 4 5 कुछ भी क्वेश्चन पूछता है, तो क्वेश्चन पूछेगा क्या, या तो मान लीजिए, जैसे मान लीजिए कहा कि सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट टाइटल्स दैट राकेश वुड गिव टू द मेयर ऑफ द इवेंट्स। अब इसमें से जो भी पॉइंट आपको मिलेंगे सब यहीं से आपको देख करके फाइंड आउट करके लिखना रहेगा। तो ये तो इजी पार्ट है,
इसमें ज़्यादा आपको मेहनत करनी नहीं होगी। बात आती है कोई भी अब सब्जेक्टिव की, थोड़ा सब्जेक्टिव देख लीजिए। सब्जेक्टिव का देखिए, और सब्जेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख रहे हैं, इसको क्वेश्चन ही लिख के दे रहे हैं आपको। ये चूंकि CBSE 2014 का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ये CBSE 2014 में ये क्वेश्चन आया हुआ था, तो चूंकि हो सकता है इस बार भी रिपीट कर जाए। अक्सर क्वेश्चन रिपीट करते रहते हैं, ये चीज़ नोट कर लीजिएगा। लिटरेचर से आपके क्वेश्चन अक्सर रिपीट होते हैं, तो जितने भी पुराने जो भी क्वेश्चन पेपर आपको अगर कोई भी आप मान लीजिए कोई ऐसा रखे हैं तो उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा सरसरी निगाह से, क्योंकि अक्सर रिपीट हो जाता है। अब ये मैं CBSE 2014 का एक क्वेश्चन आपको लिख रहा हूँ, दिया है। क्वेश्चन क्या है, द लिटरेरी क्लब। इसको ज़्यादा लिखेंगे नहीं, मैं बोल दे रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। अभी इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा उस पर डिस्कस हो जाएंगे। The literary club of your school is putting up the play Waiting for Godot. As secretary of the club, draft an invitation inviting, देखिए inviting से relate कर रहा है, inviting the famous writer Sudhesh Gupta to be the guest of honor at the function. Write the invitation is not more than 50 words. You are Govind or Gauri. तो अब जब गोविंद या गौरी की बात आ गई तो आपका नाम तो आना नहीं है वहाँ पे कि आप अपना नाम लिखें, कुछ भी जो भी हो। आप गोविंद हैं तो गोविंद, गौरी है तो गौरी, मीन्स बॉयज़ और गर्ल्स में ये फाइंड हो। अब लिखना कैसे है, देखिए कैसे लिखना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस पर। आपने क्या लिखा, क्वेश्चन जो मैंने पढ़ा है उसी को, द प्रिंसिपल स्टाफ एंड, ये ना बनाइएगा, ये आप लोग अपने स्टूडेंट जो एंड लिखा जाता है वो स्टूडेंट्स हो गया, कहाँ का, ऑफ literary of your school is putting as the draft invitation invited famous writer Sudhesh Gupta to be the guest honor at the function. Write an invitation. अब मान लीजिए मैं यहाँ अपने स्कूल का नाम लिख दे रहा हूँ, ऐसे मैंने लिखा सिद्धार्थ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ठीक। अब ये चूंकि आप इनवाइट कर रहे हैं तो देखिएगा, इनवाइट यू एज, अब किसको कर रहे हैं, ये बोल्ड लेटर में हो, द गेस्ट ऑफ, इसको बोल्ड लेटर में बनाना था, ऑफ ऑनर। ये आपका फॉर्मेट तैयार हो गया। द प्रिंसिपल स्टाफ ऑफ एंड स्टूडेंट्स ऑफ सिद्धार्थ सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स इनवाइट यू एज द गेस्ट ऑफ ऑनर। अब किसको, जो भी हो, उसमें आपको मेंशन करना ही नहीं है। आपने अब देखिए, आप तो ये चीज़ अगर फॉर्मेट सही हो जा रही है तो CBSE का टर्म आपको, चूंकि क्लास 10th का एग्जाम आपने दे रखा है, तो किस तरीके से मार्किंग स्कीम होगी ये पता होगा, नंबर कहाँ आपका डिडक्ट होता है और कहाँ आपको गेन होना है,
ये गलती नहीं होना चाहिए। दूसरा, अब जैसे ही आप इनवाइट कर रहे हैं किसी को, तो एक बहुत फेमस शब्द है, देखिए ऐसे लिख रहे हैं इसको, मान लीजिए यही आपका बॉर्डर है, ध्यान दीजिएगा इसमें, आपने यहां से लिखना शुरू कर दिया, एट द of the play अब जो उसने नाम दिया क्वेश्चन में उसका नाम रखेंगे। और इसको सिंगल कामा में आपने क्लोज्ड कर दिया। किसके द्वारा हो रहा है? बाय द, किसके द्वारा? क्वेश्चन लिटरेरी क्लब के द्वारा है, तो आप उसके बारे में लिख दें, बाय लिटरेरी क्लब। कब हो रहा है? देखिए यही सारा चीज किस डेट में, मान लीजिए आज मंडे, ट्यूसडे में हो रहा है, ट्यूसडे। डेट आप मेंशन कीजिए, आपने डेट कर दिया टुडे 10/11 को, 11th में कब हो रहा है? 10 AM। 10 AM कहाँ हो रहा है? इन द स्कूल ऑडिटोरियम। बस अब क्या करना है? अब यहाँ आता है, ये देखिए पूरा का पूरा एकदम बिल्कुल ये सब्जेक्टिव का बन गया है, और ये 2014 का क्वेश्चन है, थोड़ा सा इस पे विशेष ध्यान दीजिएगा। अब आप क्या करेंगे? आप क्या है? यू आर गोविंद एंड गौरी, तो आप क्या लिखेंगे? RS, ऐसे RSVP। क्या? जैसे मान लीजिए मैं गोविंद या गौरी दोनों लिख दे रहा हूं, गोविंद ऑब्लिक गौरी, हो गया। अब इसके बाद क्या है? यहां लिख दीजिए सेक्रेटरी, पूरा आप लिखिएगा क्योंकि स्पेस यहाँ कम है, ऑफ लिटरेरी क्लब, ठीक। और उसके बाद 4 नंबर है जो XYZ कर दीजिए, ठीक। ये चीज आपका हो जाएगा। बात समझ में आ गया? ये तो इसका था। अब मान लीजिए कोई फॉर्मल इन्विटेशन है, फॉर्मल इन्विटेशन का भी एक बता दें, वो भी CBSE बोर्ड का ही क्वेश्चन है, 2018 का है, इसको देख लीजिए। दिया है क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन लिखने में थोड़ा सा लॉन्ग टाइम लेगा, इसीलिए इसको बोल दे रहे हैं। कोई भी, जैसे यू आर फैज या फला, ये क्वेश्चन था, CBSE 2018 का क्वेश्चन बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा जो बोलने जा रहे हैं, ये नहीं, ये तो 2014 का है। क्वेश्चन है यू आर फैज और फला, ठीक। मजूमदार लिविंग एट 39 उधमपुर कॉलोनी शिमला। अब देखिए ये चूंकि स्लोली बोल रहे हैं, तो इसका मतलब इसको ध्यान से एकदम बिल्कुल क्लियर हो। यू डिसाइडेड टू होल्ड अ डिनर पार्टी, विच पार्टी? डिनर पार्टी, टू कंग्रेचुलेट योर ग्रैंड पेरेंट्स on their golden wedding anniversary. Draft a formal invitation, not more than 50 words, to all family members to attend a grand dinner at home. ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था, ठीक। तो इसको इरेज कर दे रहे हैं, इसको बिल्कुल आप ऐसे ही लिखेंगे जिससे मार्क आपका 1 नंबर भी कहीं से नुकसान ना हो।
ये CBSE यहाँ लिख दे रहे हैं, CBSE 2018। अब इसको करना क्या है, अब चूंकि मजुमदार फैमिली से है, हाँ, तो हम पहले ऐसे लिखेंगे। देखिए आंसर ये फॉर्मल का है, अभी आपने लिखा है ऐसे। देखिए ये आपका बॉर्डर लाइन है, इस चीज को नोट कीजिएगा। द मजुमदार्स, पूरा एड्रेस 39 जो बोला है हमने, 39 उधमपुर कॉलोनी, उधमपुर कॉलोनी, शिमला, क्लियर। अब यहाँ तक हो गया। फिर आते हैं हम डेट पे, कल 11th है, 11th की बात करती है, 13th ही लिख देते हैं, 13 मई का 222, ठीक। अब चूंकि सबको, जितने फैमिली मेंबर है सबको इनवाइट करना है, तो यहाँ पे ये डियर ऑल ये हो गया। अब जब डियर ऑल हो गया फॉर्मल में, तब आपका क्या बनता है, कैसे आप इसको लिखेंगे। देखिए अब यहाँ चूंकि सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना है कि आप लोगों को मेरे ग्रैंड पेरेंट की वेडिंग एनिवर्सरी है, गोल्डन वेडिंग एनिवर्सरी है, और इसमें सबको क्या करना है, बिल्कुल सभी लोग सादर आमंत्रित है, हिंदी में सादर आमंत्रित है। तो इसी को ऐसे बिल्कुल मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। अब पूरा फैमिली रिक्वेस्ट कर रहा, मजुमदार फैमिली। देखिए वी request the pleasure of your company, कहाँ, on the क्या, auspicious और ऑस्पिशियस के बाद क्या, ओकेजन, कौन सा, दादाजी का, फिर गोल्डन हो रहा तो 50 वेडिंग एनिवर्सरी, वेडिंग एनिवर्सरी, क्या कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं ना, सेलिब्रेशन ऑफ आवर बिलव्ड, कौन, ग्रैंड पेरेंट्स, on 13th May 2022। अब कहाँ हो रहा है, देखिएगा इसको, ये प्लेस ये तो बताना पड़ेगा ना, कहाँ कर रहे हैं, एट होटल, कोई भी जो आपको समझ में आए। कितने बजे कर रहे हैं, रात में ही होगा पार्टी आपका, PM 8 PM। अब यहां से जब आप पैरा चेंज करेंगे तो थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए, यू और रिक्वेस्टेड, तो देखिएगा इसको, टू मार्क, ये लाइन होना ही चाहिए, ये सेम लाइन, योर gracious presence and bless the
लवली, कौन से कपल, एल्डरली कपल। योर्स, इस चीज को आप लोग भूलिएगा नहीं, ये यस बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं। योर्स अफेक्शनेटली, अब जो भी हो, फैज हो तो फैज कर दीजिए, फलक हो तो फलक कर दीजिए, ठीक। मजूमदार यहाँ कर दीजिएगा। अब उसके बाद यहाँ RSVP और उसके बाद द मजूमदार फैमिली यहाँ देख लीजिए, ऐसे लिख दीजिएगा क्योंकि स्पेस नहीं है। द मजूमदार फैमिली शिमला, इफ देयर इज फोन नंबर सो यू विल प्रोवाइड, आप वहाँ राइट कर देंगे, कहीं एक पॉइंट भी नहीं कटना। सेम 2018 का क्वेश्चन है, जब भी फॉर्मल में आएंगे तो इस तरीके से आपका ये रहेगा, ठीक। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल क्लियर। इनफॉर्मल पे एक और कोई भी क्वेश्चन है इसी तरीके से ऐसे ही बेस्ड करेगा। सब्जेक्टिव है तो लिखना है, ऑब्जेक्टिव है तो देख लेना है कि कौन सा कैसा और किस तरीके से क्वेश्चन पूछा है। MCQ बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, उसको आपको कर देना रहेगा। अब आ जाते हैं रिपोर्ट पे, और इसी तरह के फॉर्मल और इनफॉर्मल। रिप्लाई का, अगर रिप्लाई की बात आती है तो ऐसे ही आपका रिप्लाई रहेगा कि आपको, हाँ अब आइए लेटर राइटिंग पे आ जाते हैं। देखिए जो फॉर्मल लेटर है, ध्यान से सुनिएगा, फॉर्मल लेटर जितना भी है, चाहे वो बिजनेस लेटर से हो, चाहे वो ऑफिशियल लेटर हो, चाहे लेटर टू द एडिटर हो, चाहे जॉब एप्लीकेशन लेटर हो, इसमें से कोई भी आता है, ठीक। तो अगर इस पे इस तरीके से बात आती है, मान लीजिए जॉब एप्लीकेशंस का लेटर आ गया, तो आपको क्या करना रहेगा, पूरा जो क्वेश्चन में दिया गया है एड्रेस, उसको फिर सब्जेक्ट, फिर डियर, हाँ एक चीज नोट रहे, डियर सर या मैम, इसको, और फिर उसके बाद इसमें जब जॉब ऑफ एप्लीकेशन आएगा तो पूरा बायोडाटा आपको तैयार करके वहाँ रखना रहेगा। नेम, फादर नेम, अब आप अपना नाम नहीं रखेंगे वहाँ पे, जो नेम दिया रहेगा उसी का, ठीक, उसी का कोई फादर नेम रख देंगे, कुछ भी रख देंगे, पूरा बायोडाटा। हाँ, बायोडाटा में क्या क्या होता है, नेम होगा, फादर नेम होगा, डेट ऑफ बर्थ होंगे, एज होगा, मैरिटल स्टेटस, नेशनलिटी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सॉरी, एक्सपीरियंस, लैंग्वेज नोन, स्ट्रेंथ, हॉबीज, परमानेंट correspondence address, contact, email ID and reference. These things are important related to the biodata. तो ये सारी चीज़ आप इसको बहुत अच्छे तरीके से कर डालेंगे, ठीक, बताना पड़ेगा इसको। देखिए 2020 का एक क्वेश्चन है बायोडाटा से रिलेटेड। चलिए थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। ये 2020 का क्वेश्चन है, देखिएगा CBSE। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सब अक्सर रिपीट हुए क्वेश्चंस हैं, कई साल से पूछे गए हैं। तो अब क्वेश्चन में इसको रीड कर रहा हूँ, सुनिएगा। यूर तपसार तपस्या A150 माउंट रोड चेन्नई
यू हैव सीन एन एडवर्टाइजमेंट, अब आपने एक एडवर्टाइजमेंट देखा है, ठीक, इन द न्यूज़पेपर, द चेन्नई टाइम्स फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर अकाउंट्स इन सुंदरम वेस्ट साइड चेन्नई, अप्लाई फॉर द पोस्ट विथ योर कंप्लीट बायोडाटा। 120 to 150 वर्ड्स रहता है। तो इसका जो सिस्टम बनता है, कैसे आप इसको लिखेंगे, देखिए ध्यान से देखिए, क्वेश्चन मैंने रीड कर दिया है, उसने अब आंसर में राइट कर रहा हूँ इसको, क्योंकि क्वेश्चन लिखने में काफ़ी समय लगेगा, तो इसको मैं इसीलिए यहाँ बोल करके इसको समझा दे रहा हूँ। वो A50 150 माउंट रोड, माउंट रोड कहाँ चेन्नई की बात है। अब 13 मई का ही रखते हैं, 2022, द मैनेजर हो गया, कहाँ तक रहा था, सुंदरम, सुंदरम वेस्ट साइड, क्लियर, चेन्नई। अब इसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो आप अपना सब्जेक्ट लिखोगे, क्या आपको लिखना है, किस विषय पे क्वेश्चन उसने किया है। तो क्या है, एडवर्टाइजमेंट में क्या निकला, पोस्ट ऑफ मैनेजर, देखिए ऐसे, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर अकाउंट्स, ये हो गया, सर मैडम जो भी हो, या मैम कर दीजिए। अब देखिए, जब इस तरीके से क्वेश्चन आती है तब क्या करेंगे आप, क्योंकि आपको एडवर्टाइज के माध्यम से इसको पता लगा है, हाँ, तो आपने लिखा, इसको कैसे लिखेंगे, इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट। अब यहाँ से आप इसको लिखना शुरू करेंगे, ये लाइन होनी चाहिए आपके बुक में, मीन्स ऐसे इसको, इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट कहाँ पे मिला था, इसको मेंशन कीजिएगा। जैसे चेन्नई की बात हो रही तो द चेन्नई टाइम्स कर देते हैं, द चेन्नई टाइम्स, और कब, ये डेट भी मेंशन रहेगा। लीजिए, मान लीजिए इसको आपको मिला 9 मई को 2022। अब आपका ये विष तो बनेगा ही, देखिए एक एक पॉइंट किस तरीके से सटीक बनता जा रहा है। अब आपकी इच्छा है कि आपको मैनेजर पोस्ट लेना है, और जब मैनेजर पोस्ट लेना है तो आप करेंगे क्या, आप विश तो चाहे करेंगे। तब यहाँ से क्या किया आपने, आई विश, क्या लिखेंगे, आई विश टू बी कंसीडर फॉर द पोजीशन मेंशन्ड अबव, ये लाइन होना चाहिए ऐसे, आई विश टू बी considered for the क्या, किस पोजीशन, फॉर द पोजीशन, जब आप उसको कंसीडर करेंगे तभी तो, मेंशन एबव, मेंशन एबव, ठीक, ये लाइन आपकी जरूर रहेगी वहां पे। जब भी इस तरीके से अगर जॉब ऑफ रिक्वायरमेंट है या जॉब ऑफ एप्लीकेशन है, कोई भी जॉब ऑफ एप्लीकेशन है, तो ये लाइन रहता है, आई विश टू बी कंसीडर्ड फॉर द पोजीशन मेंशन्ड एबव। अब इसके बाद आ जाएगा, हाँ, जो भी आपका क्वालिफिकेशन है कि आई फील माई क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस आर गुड इनफ टू इनेबल्स डिस्चार्ज माई
ड्यूटीज, ये सारी चीज़ आप उसमें ऐड करेंगे। फिर लास्ट में जब आएगा इसको डॉट डॉट मीन्स मैंने पूरा लिखा नहीं, आप इसको इस तरीके से लिखते जाइए। जब आता है लास्ट पॉइंट तो यहाँ थैंकिंग यू क्या हो जाएगा, थैंकिंग यू कर देंगे। और थैंकिंग यू करने के बाद आप जो भी हैं योर्स फेथ, ये योर्स ना भूलिएगा नहीं तो आपका 1 मार्क्स जाएगा, विदाउट 1 मार्क्स। योर्स फेथफुल्ली, योर्स फेथफुल्ली जो भी नाम दिया गया है वहाँ आप इसको लिख देंगे। जब एडिटर की बात आएगी तो वहाँ पे सर और मैडम की बात आप मेंशन नहीं करेंगे। बात समझ में आया कि रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम, ये नहीं होना चाहिए। ठीक, अब आ जाइए बायोडाटा का क्वेश्चन हो गया। चलिए बात कर लेते हैं रिपोर्ट की। तो जब रिपोर्ट का क्वेश्चन आएगा ध्यान दीजिएगा, ये देखिए 2014 का क्वेश्चन फिर मेरे पास है, रिपोर्ट दिया गया है, मैं इसको रीड कर रहा हूँ। रिपोर्ट अब 2 तरीके से, ऑब्जेक्टिव मीन्स एमसीक्यू बेस्ड भी हो सकता है और सब्जेक्टिव भी हो सकता है। तो 2014 का क्वेश्चन मेरे पास है, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करना है इसको। तो जब रिपोर्ट राइटिंग की बात आती है तो यहाँ ऑब्जेक्टिव और कुछ नहीं, केवल सब्जेक्टिव ही रहेगा, मीन्स आपको एबल करके लिखना ही है। अब आप लिखने जा रहे हैं तो जो पहला वर्ड रहेगा ध्यान दीजिएगा, तो देखिए अगर रिपोर्ट की बात आती है, पहले रिपोर्ट के बारे में एक्सप्लेन। तो जब अगर रिपोर्ट राइटिंग की बात आ गई तो जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ 2014 का ये क्वेश्चन है, एज यू आर ट्रेवलिंग बाय ट्रेन यू हैपन टू विटनेस एन इंसिडेंट एट द अननेम्ड लेवल क्रॉसिंग एज द रिपोर्ट ऑफ अ न्यूज़पेपर, राइट अ रिपोर्ट और ऑन द इंसिडेंट including details such as the number of people injured and then extent of damage caused। अब देखिए आपका सबसे पहला ये जितने मान लीजिए आप डेटा ले लीजिए कि 20 डैडी ने ट्रेन रिपोर्ट बाई, अगर नेम दिया है तो ठीक है, नहीं है XYZ स्टाफ रिपोर्टर्स। अब देखिए इसमें क्या क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ड्यूरिंग डेट, टाइम, क्या इसका कार्य रहा, और आपने किया क्या, इसके अकॉर्डिंग ये सारी चीज पूरे एक डिटेल से बनेंगे। जब राइटिंग होगा रिपोर्ट की बात करेंगे। जैसे इसको मैं पढ़ दे रहा हूँ एक छोटा सा, मीन्स देहरादून, इसको ऐसे लिखेंगे, एक ऐसे बॉक्स बना लीजिए, याद कीजिएगा, एक बॉक्स बना करके सीधा सा, और बॉक्स के अंदर ये मिड में रहे, बाकी सारी चीज़ें स्टार्ट हो आपके बॉर्डर जहाँ आपने स्केलिंग किया है। तो उस तरीके से यहाँ एक दिया है, इसका सलूशन मेरे पास है। देहरादून 15 अप्रैल 2020, जो भी हो, 2022 हो, 2021 हो, अभी 2014 की बात है तो वही है। द अननेम्ड लेवल क्रॉसिंग, देखिए क्वेश्चन में ही है सारा चीज। अगेन प्रूव टू बी ए फेटल फॉर 20 लाइव्स दैट वर लॉस्ट ड्यू इन द 14 मार्च 2020 एट द भूषण नगर रेलवे क्रॉसिंग। कोई भी आप नेम एक मेंशन करेंगे। द लैक ऑफ लाइट, रीजन क्या था, आया ना, काज क्या है, लैक ऑफ लाइट ऑन द रेलवे ट्रैक्स and the open crossing lever and the lorry driver to try crossing the unnamed crossing when the speedy train moving to Dehradun. Jackson from the Batinda sends the lorry to pieces. The incident was so fearful and deadly that the passengers and the witness around the area were shocked. The staff correspondent eyewitness the entire mission. अब ये पूरा आपने पूरा क्या किया, जितना मैंने कहा है इसको शॉर्ट फॉर्म में बताया कि डेट, टाइम, काज और क्या रीजन है, कहाँ प्लेस, इसको एक मिनट प्लेस आप मेंशन कर देंगे। ठीक, अब उसके बाद आपने क्या किया, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, आपने उसको लिखा। तो ये सारी चीज लिखने के बाद नियर अबाउट 2 पैराग्राफ्स
कंप्लीट 2 पैराग्राफ में अगर आपने दे दिया तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बात मैगजीन की कर लेते हैं। कोई भी मैगजीन से हो अगर क्वेश्चन, तो अब मैगजीन का क्वेश्चन कोई भी, जैसे मान लीजिए सेमिनार है, कुछ भी है, कोई भी एक है, ठीक। एक क्वेश्चन है, अ सेमिनार ऑन द वाटर conservation was held at the St. Stephen's College at Hershey, Aurora. The head boy writer a report in 120 word for the school magazine. अब यहाँ जो भी रहेगा, attend by different school, mayor and water board members present, speeches by students, tips to save water by water board member. तो इन सारी चीज़ों को लेकर के आप एक बढ़िया सा, और ये जो बना रहे हैं आपकी जो राइटिंग स्किल है, ये ध्यान रहे कि जो टाइटल्स आप दे रहे हैं दैट विल इन द बोल्ड लेटर, किसमें, और फिर जब भी इस तरीके का करेंगे तो बाई, जैसे आपने टाइटल यहाँ लिख दिया, किस विषय पे आपकी डिस्कशन हो रही है उसको, फिर बाई जो भी नेम दिया रहेगा क्वेश्चन पेपर में उसको रखेंगे, और क्या पोजीशन है, हेड बॉय, हेड गर्ल, कुछ भी हो सकता है, ठीक। और उसके बाद सारा डिटेल आप उसको लिख के आ जाएंगे। अब बात कर लेते हैं लिटरेचर की। तो देखिए, लिटरेचर में जितने भी पार्ट हैं, चाहे वो आपका द रेड रैप हो, इंडिगो हो, या थिंग्स ऑफ ब्यूटी हो, आंट्स, जेनिफर्स, टाइगर, विस्टास में शुड विजर्ड हिट मैमी ऑन द फेस ऑफ हिट इवन ट्राइज आर ओ लेवल। ये इतने सारे क्वेश्चंस हैं, तो ये कैसे पूछेगा इसका। अब देखिए, इसका पूछने का जो तरीका होगा, जो जितने भी क्वेश्चंस होंगे लिटरेचर बेस्ड, ध्यान से सुनिएगा इसको, क्योंकि हो सकता है कि आपको इसी से मिल जाए कुछ क्वेश्चंस आपके। जैसे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब शॉर्ट आंसर टाइप में आंसर ऐसे लिखा रहेगा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 30 to 40 वर्ड्स। जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे वहाँ मेंशन रहेगा कि डू 4, 5, 6, 10 जो भी रहेगा उसको ज़्यादा आपको घुमाना नहीं है। पहला नंबर जो मेन पॉइंट है, आपने जो पढ़ा है अब तक बहुत सारे, कई बार वो बुक तैयार हो गई होंगी आपकी, उसको आप करेंगे। अब उसके बाद फिर आता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में क्या है, लॉन्ग, जैसे ये क्वेश्चन जरूर हो सकता है आपको इस बार रिपीट कर दे ये क्वेश्चन, हाउ डिड द नेग्लिजेंस ऑफ प्रिजन ऑफर्स प्रूव टू बी अ बोन फॉर इवेंट। ये अक्सर कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा दिमाग में। और इसको कई बार घुमा करके देखिए, इस सबसे इजी वे क्या रहेगा, आपके दिमाग में आपकी स्टोरी, जितने भी चैप्टर्स आपने पढ़ा है स्टोरी सेट है। इफ़ यू नो हाउ टू ट्रांसलेट द सेंटेंस, तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो आपकी स्टोरी आपके दिमाग में चल रहा है, चाहे वो लॉन्ग हो चाहे वो शॉर्ट हो, अगर आपने बना लिया और आप लिखना शुरू कर दिए तो कोई ऐसा नहीं है कि एक नंबर आपका डिटेक्ट कर सके। ये भी एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है, कई बार ये भी पूछा है इस पे। After realizing that he had been outwitted once again, the dejected Connor goes home that night contemplating his next move, while on one hand he worries about the day humiliations, on the other he cannot but smile at the adventures it brought about. He decides to narrate the day's events as a bedtime story to his children. अब इस पे क्या पॉइंट देगा, डू यू थिंक ही वुड चेंज द स्टोरी इन एनी वे, keeping in mind that it is a bedtime tale, what more could he add to the story or take away from it? How might he generate sympathy for the police and prison authorities? तो इस तरीके से लॉन्ग क्वेश्चंस बना करके, और एक ही एक उपाय है, आप रट करके उसको नहीं लिख सकते हैं, आप अपने दिमाग में स्टोरी रखिए और स्टोरी से ही आपका चाहे शॉर्ट आंसर हो चाहे लॉन्ग आंसर हो, सब क्लियर हो जाएगा। So may God bless you people for the 13th May, that you will gain and gain more and more marks. Thanks for watching this video.